मुक्ति, परमात्मा या कहें शांति, इनको हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। शांति कहें, परमात्मा कहें या फिर मोक्ष कहें, ये सब हमारे अंदर मौजूद हैं। बशर्ते हम जो जानते हैं, जो आज तक हम संत गुरुजनों से सुने हैं, जाने हैं, समझे हैं, बस उतने में ही अपने जीवन को ढालने को कोशिश करें, प्रयास करें। हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। हम उस चीज़ को उपलब्ध हो जाएंगे जिसे हम पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, दुखों से पार जाना चाहता है, और इसके लिए व्यक्ति अनेकों बार संतों के पास आया, ध्यान साधना की विधियां भी सीखी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका जीवन में जो दुख है, उसके जीवन में जो पीड़ा है, जो संताप है, वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर संतों के पास आए, ध्यान साधना भी करे और दुख न मिटे, तो बंधुओं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि केवल व्यक्ति सुनता है, ज्ञान की बातों को सुनता है। अगर उन बातों को अपने जीवन में लागू करता, उन ज्ञान की बातों के अनुसार जीवन को ढालता, तो उसके जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वह दूर हो गया होता, उसकी कलह कल्पनाएं मिट गया होता। लेकिन हम देखें, हम हमेशा से संतों के पास आए हैं और देखें आज भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला। और इसका यही कारण है कि केवल हम सुनते हैं, हम तोते की भांति सुनते रहते हैं और बोलते रहते हैं। अगर हम बाज बन जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बाज और तोते का यहाँ क्या संबंध है? कुछ बातें हैं जो हमें बाज से सीखनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी हो, हमें ले लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु बताए जाते हैं। उनके गुरुदेव तो थे ही, लेकिन अन्य चीज़ों से भी, वस्तुओं से भी, पदार्थों से भी उन्होंने सीखा, और इसलिए उनका उदाहरण दिया जाता है कि उनके 24 गुरु थे। और हम कह सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसे पलाते हैं, ऐसे छड़ाते हैं कि हमें दर दर सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है। दत्तात्रेय जी ने समुद्र से गंभीरता सीखी। समुद्र अपने आप में कितना गंभीर, कितना शांत है। समुद्र के किनारे हम जाते हैं तो वहाँ लहरों का शोरगुल होता है, लेकिन हम समंदर की गहराई में जाएं, देखें तो वहाँ समुद्र शांत है, एकदम गंभीर है। कुत्ते से उन्होंने संतोष करना सीखा, गम करना सीखा। कुत्ता कितना भी भूखा हो, वह चिल्लाता नहीं या शिकायत नहीं करता कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। कभी कभी वह चोरी छुपे घरों से रोटी चुरा ले जाता है, यह बात अलग है, लेकिन अधिकांशतः कुत्ते अपने आप में शांत बैठे रहते हैं। वे कितने ही भूखे हों या उनका पेट भरा हो, वे शिकायत नहीं करते हैं। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी महाराज ने बहुतों से सीखा, और इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि उनके 24 गुरु थे। तो यहाँ जो बाज है और तोते का यही कारण है कि हम कुछ बात से सीखें। तोता बोलता बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है। वहीं बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर वही उड़ता है। तोता झुंड के साथ उड़ता है, अन्य पक्षियों के साथ उड़ता है, लेकिन बाज कभी भी झुंड का हिस्सा नहीं होता, वह हमेशा अकेले उड़ता है। बाज तो या बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ेगा, वह कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। इससे यह सीख मिलती है कि हम ऐसे लोगों का संग न करें जो हमें संसार की ओर धकेलने वाले हों, जो छोटी सोच रखने वाले हों, उनसे हम दूरी बनाएं। जो हमें कहते हैं कि तुम कल्याण क्या कर पाओगे, तुम तो तुच्छ हो, तुम तो नाचीज हो, तुमसे अलग परमात्मा बैठा है, जब वह तुम पर कृपा करेगा
तब तुम मुक्ति को उपलब्ध हो पाओगे, तब तुम्हारा दुख मिटेगा। बंधुओं, जो हमें इस तरह की सीख दें, हम उनसे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें इस भवसागर में आज तक डुबोए हैं। अगर हम इनसे सावधान हो जाएं, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। जब व्यक्ति अकेले होता है तभी खुद को समझने को, जानने का अवसर मिलता है। तो हम बाज की तरह अकेले चलें। अब इसका यह मतलब नहीं कि हम संतों का सानिध्य छोड़ दें, गुरु का सानिध्य छोड़ दें, घर परिवार के लोगों का सानिध्य छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है। इसका सीधा से इतना ही मतलब है कि हम ऐसे जो हमें विषयों का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, राग रंग की चर्चा करने वाले लोग हैं, इनसे हम दूरी बना लें, फिर हमारा जीवन उज्जवल होता चले जाएगा। दूसरी बात है बाज की कि वह अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखता है, और जब एक बार वह अपने लक्ष्य को चुन लेता है, निर्धारित कर लेता है, तो उसको पाने के लिए जी जान लगा देता है। अगर वह अपने शिकार की तरफ चल दिया तो उसके रास्ते में कितने ही विघ्न बाधाएं आएँ, वह उससे नहीं विचलित होता और उन विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करता है। बंधुओं, हमें भी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को सामने रखें और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि अगर लक्ष्य सामने है तभी हम उस तरफ चलने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य हमारे सामने नहीं है, ओझल है, तो हम किधर जाएंगे खुद को ही नहीं पता है। तो हमारी दिशा सही हो कि हम क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, मोक्ष को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो हम निरंतर अपने सामने, अपने मन में यही बनाएं कि मैं परम शांति का जीवन कैसे जीऊँगा। जब खुद से संवाद करेंगे, खुद से चिंतन मनन करेंगे, तो हम स्वतः ही संतों से जुड़े रहेंगे, उनकी ओर अग्रसर होते रहेंगे। अगर हम इस विचार को भूल गए, अपने लक्ष्य को ही भूल गए, तो जैसे हम अनादि काल की दुनिया में दुखों का पहाड़ इस भवचक्र में भटके हैं, वैसे भटकते रहेंगे। तो बंधुओं, हम अपना लक्ष्य सामने रखें। सभी व्यक्ति दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुखों से पार जाना चाहते हैं। और बंधुओं, अगर हमें दुखों से सचमुच मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हम संतों से जुड़ें। बिना संतों के जुड़े हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम संतों को छोड़कर संसार के किसी भी कोने कहीं भी जाएं, हमें सब विषयों का पाठ पढ़ाने वाले, संसार की चीज़ों का ही अध्ययन मनन करने वाले लोग हैं। और जो संसार का अध्ययन करेगा, विषयों का चिंतन करेगा, ऐसा मन, ऐसा व्यक्ति परम शांति को, अपने मन को उज्जवल कैसे बना पाएगा। तो बात से हमें यह सीखना है कि हम अपना लक्ष्य सामने रखें। तीसरी बात है, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसी का मांस खाता है। अब यह अपवाद भी हो सकता है कि अगर कहीं हम मरे हुए जानवर को देखें और उसको बाज खा रहा हो, तो यह बात अलग है। लेकिन अधिकांशतः बाज अपना जिंदा शिकार करता है और उसी का मांस खाता है। इससे यह सीख मिलती है कि हम पास्ट को भूल जाएं। भूत में हमारे साथ जिसने जो भी किया, गलत अच्छा, उसको हम भूलकर वर्तमान में जिएं। वर्तमान जीवन ही उज्जवल जीवन है। लेकिन हम देखें, थोड़ा गौर से आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें, तो आज तक हम पास्ट में ही जीते आ रहे हैं, भूत में ही जीते आ रहे हैं। बरसों पहले हमारा किसी ने अपमान किया था, मुझे किसी ने गाली दी थी, आज भी हम उस बात को चिंतन करके, याद करके दुखी हो जाते हैं और बदला लेने को सोचते हैं। बंधुओं, पिछली बातें मुर्दा हो गई हैं और मुर्दा बातों से जीवन उज्जवल नहीं होता है। जीवन उज्जवल होता है वर्तमान में जीवन पवित्र हो। वर्तमान में हमारा जो जीवन है उसमें हम अच्छा कर्म करें, शुभ सोचें, अच्छे मार्गों पर चलें। चौथी बात है, बाज जब आंधी तूफान आता है तो सारे पक्षी डरकर अपने घोंसलों पर, पेड़ों पर छिप जाते हैं, लेकिन वही बाज को बड़ा मज़ा आता है।
जब आंधी तूफान तेज होता है तो बाज उन तेज हवाओं के साथ उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते कई बार तो वह बादलों के भी ऊपर उड़ जाता है। और इससे यह सीख मिलती है कि हम मुसीबत में मज़ा ढूंढें, मुसीबत में हम खुश रहना सीखें। विपत्तियाँ जितनी भी बड़ी होती हैं वे हमें यही बताती हैं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अगर उन विपत्तियों से हम घबरा गए, डर गए, तो हम फिर मिट्टी हो जाएंगे, वे हमारी औकात बता देंगी। लेकिन अगर हम उन मुसीबतों से, उन कठिनाइयों से, उन विपत्तियों से लड़कर उनके पार पहुंच गए तो बंधुओं हम उस चीज़ को उपलब्ध हो जाएंगे जिसको हम पाने के लिए उस तरफ चले थे। अंतिम बात है बाज से जो हमें सीखना चाहिए वह है आराम तलवी का जीवन। बाज कभी भी अपने घोंसले में मुलायम घासों को निकाल ही देता है, सॉफ्ट घासों को हमेशा वह निकाल देता है। और वह इसलिए ऐसा करता है कि उन मुलायम घासों में उसका जो बच्चा है, उसकी आने वाली जो पीढ़ी है, कहीं आराम का जीवन ना जीने लगे, उसका बच्चा आराम तलवी ना बन जाए। इसलिए वह हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घासों को, मुलायम घासों को निकाल ही देता है। बाज भली भांति जानता है कि आराम का जीवन ग्रोथ नहीं करता, उन्नति नहीं प्रदान करता है। जब यह बाज समझता है तो बंधुओं हम तो मनुष्य हैं, हम तो विवेकशील प्राणी कहे जाते हैं, तो हम क्यों आज तक आराम तलवी में जीवन जी रहे हैं, क्यों आराम के भोगी बने हुए हैं। हमारा जो प्राप्तव्य है, हम जो पाना चाहते हैं, उसके लिए हम आराम का जीवन छोड़कर कठिन मेहनत करें। अब इसका यह मतलब नहीं कि आराम के समय आराम ना करें, आराम के समय आराम करें, लेकिन हद से भी ज़्यादा आराम ना करें। अगर हम हद से ज़्यादा आराम करने लगें, जैसे जवानी अवस्था में धन कमाना चाहिए, लेकिन हम जवानी अवस्था में धन को ना कमाकर ऐसे जगहों में अपने समय को व्यतीत किए, बर्बाद किए, तो अंततः हमें रोना ही पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में हमारा कोई साथ नहीं देगा। अगर हम वर्तमान में धन कमाए हैं, अच्छा व्यवहार बनाए हैं, तो वे अंततः हमारे आखिरी जीवन में साथ आएंगे। तो बाज जैसा करता है कि मुलायम घासों को निकाल देता है, बंधुओं हमें भी चाहिए कि हम वह आराम तलवी का जीवन छोड़कर अपने उन्नति के लिए, अपने जीवन के लिए कठिन परिश्रम करें। और जब हम कठिन परिश्रम करेंगे तब हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हमारे जीवन में दुख अभी क्यों है। इसका कारण यही है कि हम ज्ञान की बातों को सुनते हैं, केवल सुनते हैं। अगर उसको जीवन में धारण करते, उन ज्ञान की बातों के अनुसार चलते, तो जीवन सार्थक हो जाता। हम देखें हमारा देश धार्मिक कहा जाता है, धार्मिक प्रधान कहा जाता है, लेकिन जिस देश में सुबह से लेकर शाम तक जब तक हम सो नहीं जाते घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, प्रार्थनाओं इबादतों की आवाज़ें कानों में गूंजती हैं, उसी देश में इतना अत्याचार, इतना अधर्म हो रहा है। जिस देश में इतनी धर्म कथाएं, सत्संग होता हो, उस देश को तो स्वर्ग में हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखें अपने देश में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, तो सब एक दूसरे को नीचा दिखाने, सब एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़े हैं। दूसरे यूरोप के देशों को देखें, हमारी जितनी वे ध्यान साधना पद्धतियों को जीवन में नहीं अपनाते, उतना सत्संग भजन नहीं करते, लेकिन हमसे व्यवहार में काफ़ी आगे हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आपस में सामंजस्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं। लेकिन जिस देश में सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ धर्म कथाओं की आवाज़ आती हो, आए दिन अमुक कथा भंडारा होता हो, वही देश आज इतना छल छद्म, मार काट, हाय हत्या में अग्रसर बना हुआ है। तो इसका सीधा सा कारण है कि व्यक्ति संतों के पास केवल आता है और उनके बताए हुए ज्ञान को केवल सुन लेता है बस।
अगर वह जितना जानता है, जितना सुनता है, अगर उसका थोड़ा भी अंश अपने जीवन में लागू कर दे, उन ज्ञान की बातों के अनुसार जीवन को ढालना शुरू कर दे, तो उसका जीवन शांतमय हो जाए। और जो व्यक्ति शांतमय जीवन जीने लग गया, उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका समाज सुखी हो जाता है। तो बंधुओं, अगर हमें सचमुच दुखों से पार जाना है, मुक्ति को उपलब्ध होना है, तो हम जितना भी जानते हैं उन सब के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। एकाएक कोई भी आदत, कोई भी गंदी आदतें नहीं छूटती, लेकिन जब हम निरंतर उसको त्यागने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे दुर्गुण, दुर्वासनाएं, जो कलमश है, वे धुलते चले जाते हैं और मन में एक निखार, मन में एक चमक आती चली जाती है। तो अगर हमें दुखों से पार जाना है, तो बंधुओं, हम संतों के बताए हुए जो ज्ञान हैं, जो मार्ग हैं, उन पर चलने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोली सद्गुरुदेव।